भारत को किया इंकार, लेकिन चीन दौरे के लिए पुतिन तैयार। पिछले 18 महीनों में रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। चीन को पछाड़ने के लिए भारत से दोस्ती चाहते हैं रामास्वामी। चीन में अब शादी करने पर दुल्हनों को मिलेगा इनाम। नाइजर के बाद अब गैबन में तख्ता पलट। G20 समिट के लिए पुतिन ने भारत आने से इनकार कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ चीन दौरे के लिए तैयार हैं। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्टूबर में चाइना के दौरे पर जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फोरम के तहत अक्टूबर में होने वाले तीसरे फोरम में शामिल होंगे। जिनपिंग ने इसके लिए पुतिन को न्योता भेजा था। ये खबर ऐसे समय आई है जब हाल ही में पुतिन ने G20 समिट के लिए भारत आने से इनकार कर दिया था। रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन पर बुधवार सुबह देश के 6 क्षेत्रों को ड्रोन से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। ये लगभग 18 महीने पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से रूसी धरती पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। स्थानीय गवर्नर और मीडिया के प्रकाशित खबरों के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन ने सबसे पहले रूस के पश्चिमी स्कोप क्षेत्र को एक हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी राजधानी के आसपास ने भी कई ड्रोन मार गिराए हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने आपातकालीन अधिकारियों के हवाले से जारी खबर में बताया है कि स्कोप की राजधानी में एक हवाई अड्डे पर हुए ड्रोन हमले में 4 IL-78 परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हुए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल भारतवर्षी विवेक रामास्वामी ने चीन और ताइवान पर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता घटाने के लिए भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मजबूत रिश्ते कायम करने की वकालत करी है। पिछले हफ्ते रिपब्लिकन पार्टी की पहली प्राइमरी बहस के बाद अपनी लोकप्रियता में इजाफा दर्ज करने वाले रामास्वामी ने मंगलवार को अपनी योजनाएं और विदेश नीति संबंधी विचार जाहिर किए। रामास्वामी ने रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की एक अन्य दावेदार निकी हेली पर निशाना साधा, जिन्होंने विदेश नीति संबंधी मामलों का अनुभव न होने के कारण उनकी आलोचना करी थी। पूर्वी चीन में काउंटी ऐसे जोड़ों को 1000 युआन का इनाम दे रही है जिनमें दुल्हन की उम्र 25 वर्ष या उससे कम है। ये नोटिस चेंगशान काउंटी में पिछले हफ्ते आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट करके दी गई थी। राइटर्स की खबर के अनुसार नोटिस में कहा गया था कि ये इनाम सही उम्र में पहली शादी करने और सही समय पर बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के तहत प्रशासन जोड़ों को बच्चों की देखभाल, प्रजनन और शिक्षा के लिए सब्सिडी भी देगा। गौरतलब है कि चीन की सरकार जन्म दर में आई लगातार रिकॉर्ड गिरावट को लेकर बेहद चिंतित है। नाइजर के बाद अब सेंट्रल अफ्रीकी देश गैबन में तख्ता पलट हो गया है। देश की सेना ने चुनाव खारिज करके सभी सरकारी संस्थाएं भंग कर दी हैं। साथ ही सभी बॉर्डर्स भी सील कर दिए हैं। सरकारी मीडिया पर आकर मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि हमें चुनाव पर भरोसा नहीं था, इसीलिए ये कदम उठाया गया। 27 अगस्त को हुए विवादित चुनाव के बाद घोषणा करी गई थी कि राष्ट्रपति तीसरी बार भी चुनाव जीत गए। इसके 3 दिन के बाद सेना ने सत्ता में अपने हाथों में लेते हुए कहा कि हमने देश में शांति के लिए मौजूदा सरकार को हटा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये फैसला गैबन की सभी डिफेंस और मिलिट्री फोर्सेस की सहमति से ही लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।